पुण्यात्मा तो भाई सुखी रहेगा, आप चाहे दुखी होते रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है। धन्य कुमार के भाई 7 भाई, माता पिता धन्य कुमार को ज्यादा चाहते हैं, इस बात से दुखी थे। मां हमसे ज्यादा धन्य कुमार को चाहती है, इस बात से दुखी थे। और ये निठल्ला कुछ काम धाम करता नहीं, आराम से भगवान की पूजा करे आता है, और हम लोग कमा के लाते हैं, सो उसे दान दक्षिणा और बटारता रहता है गरीबों में। हम मेहनत करें, ये दान करें, भगवान का भजन करें, आराम से खाए पिए और घर में रहे, और फिर भी माँ इसको ज्यादा चाहती है। और हम काम करके आए, मेहनत करके आए, फिर भी माँ मुझे नहीं चाहती। धन्य कुमार का सुख उनके 7 भाइयों का दुख है। क्या किया जाए? माँ करता धरता कुछ है नहीं है, निठल्ला बैठा रहता है, आज से इसको भी कहो काम पे जाएगा। पिताजी ने कहा ठीक है, आज से ये भी काम पे जाएगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, बेटा जा इससे व्यापार करके आ। अब बेचारे ने कभी व्यापार किया हो तो व्यापार करे। बोले पिताजी व्यापार कैसे किया जाता है? बोले बेटा ये 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनको किसी को देकर के दूसरा सामान खरीद लेना, और फिर वो सामान किसी और को देकर के तीसरा सामान खरीद लेना बदले में, फिर उसको भी किसी को देकर के चौथा सामान खरीद लेना, और ऐसे करते करते जब शाम हो जाए तो घर वापस आ जाना। ठीक है, गए पहले दिन धंधे के लिए। अब 500 स्वर्ण मुद्राएं ले गया। एक गाड़ी वाला जा रहा था, तो बोला इस गाड़ी में क्या क्या सामान है? बोला फला फला सामान है। बोला बेचना है क्या? बोला हाँ आप खरीदो तो बेच लूंगा। कितने दाम में? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनमें गाड़ी दे दो। गाड़ी वाला बड़ा खुश, उसने तो 500 स्वर्ण मुद्राएं रखी और दे दी गाड़ी पूरी भरी भराई। अब खड़ा था, कोई और कुछ बेचने आए। एक धीवर एक मेढ़े को लेके चला जा रहा था। बोला ये क्या है? बोले मेढ़ा है। बोले बेचोगे? बोला हाँ। क्या दोगे? बोले भरी भराई माल की गाड़ी दे देंगे, एक मेढ़ा दे दो। ले लेता है वो मेढ़ा ले लेता है और भरी भराई सामान की गाड़ी दे देता है। खड़ा था। शाम को एक व्यक्ति खटिया के पाट लेके जा रहा था। पुराने जमाने में खटियां चलती थी, आजकल तो खटिया मटियां होती नहीं है। खटिया के पाट लेके जा रहा था, 4 पाट, चारों पाए खटिया के लेकर के जा रहा था, 4 पाई के। तो बोला कि भैया ये पाए बेचेगा क्या? बोला हाँ। बदले में क्या दोगे? बोला बदले में ये मेढ़ा ले जाओ। मेढ़ा ले गया, खटिया के 4 पाए ले आया, वो भी पुरानी खटिया के। कौन जमाने की खटिया के पाँव होंगे पुराने। 4 पाए उसने लिए और कहता है पिताजी ने कहा था शाम हो जाए सो घर वापस आ जाना। घर वापस आ गए। अब माँ पूछती है, माँ बड़ा प्रेम करती थी। बोले बेटा क्या कमा के लाया है? पहले दिन व्यापार करने के लिए गया है। भाई लोग भी आ गए। बोले देख माँ, 500 स्वर्ण मुद्राएं गवा करके आ गया है और ये पुरानी खटिया के 4 पाए लेकर के आया है। ऐसा मूर्ख पुत्र है, इसको तू इतना प्रेम करती है, पिता इतना चाहता है। 500 स्वर्ण मुद्राओं को मैं एक खटिया के पाए लाया है। माँ तो माँ बेटों से कुछ बोलती नहीं है, लेकिन राग ध्यान रखना बड़ा विचित्र होता है। राग जिसके प्रति होता है ना, उसकी गलती नहीं दिखती है। वो गलत भी करता है ना,
लगता है। माँ अगर अपना बेटा शराब पिए ना तो माँ को कभी अपना बेटा शराबी नहीं लगता है, वो तो राजा बेटा लगता है। और दूसरा का बेटा शराब पिए तो बस शराब पीने वाला है, शराबी से तो दूर रहो। माँ को तो बड़ा प्रेम था धन्य कुमार से, अपने सुपुत्र से। माँ उन खटिया के पायों को ले जा करके मोरी पर पानी से धोने लगती है। बहुत कीमती पाए हैं, 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेटा लेकर के आया है। और जहां वह पायों को धोना प्रारंभ करती है कि उन पायों में से रत्नों की झड़ी लग जाती है, रत्न गिरते हैं। माँ देखती है ये क्या, पायों में, चारों पायों में रत्न भरे हुए थे और उन रत्नों के साथ में एक बसीहत निकलती है। बसीहत जो नगर सेठ की बसीहत थी, जो 9 निधियों का स्वामी था, उस सेठ की बसीहत थी। उस बसीहत पे लिखा था कि मैं तो निसंतान था, ज्योतिषी ने बताया था इसी नगर में उत्पन्न हुआ धन्य कुमार नाम का व्यक्ति मेरी संपत्ति का मालिक होगा। और इस तरह से लिखा था। पिताजी ने उस बसीहत को पढ़ा और बहुत सारे रत्न, 4 पायों में तो कितने सारे रत्न भरे होंगे, राजा के पास ले गए, दिखाया बसीहत को। राजा ने कहा बसीहत तो बिल्कुल सही लिखी है और तुम्हारे बेटे का नाम धन्य कुमार भी है और संयोग से ये पाए तुम्हारे बेटे ने पहले ही व्यापार में प्राप्त भी किए हैं, तो आप सेठ की जो संपत्ति है वह संपूर्ण संपत्ति को ग्रहण करें और सेठ के उस नवनिधि वाले ग्रह में ग्रह प्रवेश करें। ध्यान रखना, धन्य कुमार का सुख भाइयों का दुख था। अब पुण्यात्मा को दुखी तुम कैसे कर सकते हो? पुण्यात्मा कैसे दुखी हो सकता है? अब सब पहुंच गए कहां? नए मकान में पहुंच गए, सेठ जी वाले घर में पहुंच गए, जहां 9 निधियां थी, उन निधियों के रक्षक देवी देवता थे, पहुंच गए वहां पर। अब धन्य कुमार के मन में कोई पाप नहीं था, वो तो सब अपने भाइयों को, भाभियों को, सबको ले गया उसी घर में। अब भाई कहाँ मानने वाले थे? अब धन्य कुमार का तो बड़ा नाम हो गया, राजा के सामने नाम हो गया, पूरे गांव में नाम हो गया, अरे बड़ा पुण्यात्मा है और ऐसा है ऐसा है। भाई लोग तो फिर भी परेशान। अब भाई लोगों ने क्या किया, धन्य कुमार को ले गए एकदम, बोले चलो तालाब में नहाने चले। तालाब में नहाने गए और धन्य कुमार को तालाब में पटक दिया, उसके ऊपर से एक पत्थर और फेंक दिया, मर ही तो जाए। लेकिन धन्य कुमार तालाब के द्वार से तैरते हुए निकल गया। पुण्यात्मा को कोई दुखी कर सकता नहीं है। एक बार उसको राक्षस की गुफा में भेज दिया। अब राक्षस की गुफा में धन्य कुमार जाता है तो भाइयों ने सोचा तो राक्षस तो इसको मार ही डालेगा, लेकिन पुण्यात्मा था, राक्षस की गुफा में जाता है। राक्षस कहता है आओ धन्य कुमार, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे और ये निधियों को, इन विद्याओं को ग्रहण करो जिनकी मैं तुम्हारे लिए रक्षा कर रहा था। पुण्यात्मा को चाहे तालाब में पटक दो, चाहे राक्षस की गुफा में फेंक दो, चाहे खाई में पटक दो, कुछ भी कर दो, जब तक तेरे पुण्य का, जब तक पुण्य का उदय है तब तक आप उसको परेशान नहीं कर सकते। अब किसी के सुख को आप अपना दुख बना लो तो भैया संक्लेश ही कर पाओगे। वर्तमान में संक्लेश कर रहा है और उसके दुख की भावना भा रहा है। अब देखिए, धन्य कुमार भले ही ना मरा हो राक्षस की गुफा में जाके,
लेकिन भाइयों को तो मारने की भाव हिंसा का पाप लग ही गया। धन्य कुमार भले ही तालाब में गिरने से ना मरा हो, लेकिन भाइयों को तो भ्रात हत्या का पाप लगे गया। भाइयों के लिए तो श्रीपाल भले ही ना मरा हो समुद्र में गिर के, लेकिन धवल सेठ को तो समुद्र में डालने का, गिराने का पाप, मारने का पाप लग ही गया। तो देखिए, एक तो वो पुण्यात्मा है, तुम्हारे मारने से मरेगा नहीं, और दूसरा बात, तुम पाप भाव करके, उसको मारने का भाव करके पाप बंद कर रहे हो, और पाप का फल क्या मिलेगा? कृष्ण लेशा के परिणाम, कृष्ण लेशा के भाव। स्वपर घातक, पर का घात करेगा, पर का घात नहीं होगा, स्वयं मर जाएगा। मात्सर्य भाव। एक बुढ़िया थी, उसके कुबड़ निकला हुआ था। बच्चे लोग उसको बड़ा चिढ़ाते थे, अरे बूढ़ी अम्मा ये कुबड़ निकला है, और ऐसे। नारद जी थे, नारद जी ने कहा अम्मा कैसी हो? पहले तो उसने सुना नहीं। नारद जी ने कहा अम्मा मैं तेरा बेटा, जरा देख एक बार कैसी है? तो कौन रे? बोले मैं नारद, तुम्हारा बेटा, पहचाना नहीं? बोला अच्छा अच्छा अच्छा। बोले अम्मा बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो, कोई तकलीफ है क्या? बोले हाँ तकलीफ है। बोले क्या? बोली अम्मा कि जितने बच्चे हैं ना, ये सब मुझे कुबड़ को देख करके चिढ़ाते हैं, और मैं जैसे ही निकलती हूँ मेरी हंसी उड़ाते हैं, सीटी बजाते हैं, मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं, चलते हैं, परेशान करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा अम्मा एक काम करो, मैं कुबड़ ठीक करना जानता हूँ, मैं तेरा कुबड़ ठीक किए देता हूँ। अम्मा कहती है अच्छा नारद एक बात तो बता। बोले क्या? बोले तू अगर कुबड़ ठीक करना जानता है तो तू कुबड़ लगाना भी जानता होगा? बोला हाँ मैं ठीक करना भी जानता हूँ और लगाना भी जानता। तो बोला बस काम हो गया। बोले मेरा कुबड़ तो तू जैसा का तैसा बना रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभ्यस्त हो गई हूँ, अब जिंदगी गुजर गई, अब तुम कुबड़ ठोक भी कर दोगे तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ये जितने लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, इन सबको एक एक कुबड़ लगा दो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब देखो तो सही, अपना कुबड़ ठीक नहीं करना चाहती है, अपना कुबड़ ठीक करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो हम अभ्यस्त है, ठीक है। दूसरों को कुबड़ लगा दो तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मैं खुशी हो जाएगी हमारी। तो भैया ऐसी प्रार्थना है जो परमात्मा के सामने करता है, ऐसा व्यक्ति बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है जो अपना कुबड़ ठीक नहीं करना चाहता, परमात्मा से अपने लिए सुख नहीं मानता है, वो परमात्मा से हमेशा पड़ोसी के लिए दुख मांगता रहता है कि पड़ोसी दुखी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, पड़ोसी का दुख मेरा सुख है, बस यही है कृष्ण लेत्सा, मात्सर्य के परिणाम। एक शिव जी का भक्त रोज भक्ति करता था, एक दिन शिव जी प्रकट हो गए, बोले तुझे क्या चाहिए, बोल वरदान मांग ले। बड़ा खुश हुआ, शिव जी आज प्रकट हुए हैं, वर्षों से भक्ति कर रहा हूं। शिव जी ने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना, वरदान तू जितना भी मांगेगा, जो भी मांगेगा, तुझे तो मिलेगा जितना मांगेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को उससे दूना मिलेगा। तो सोचता है ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। बोला आज नहीं कल सोच के बताएंगे। घर गया, बड़ा परेशान था, पत्नी ने कहा क्या बात है? बोला ऐसी ऐसी बात है। पत्नी ने कहा ठीक मैं उपाय बताती हूँ। बोले क्या? बोले शिव जी भी चक्कर
जाएंगे कि कोई वरदान मांगने वाला चेला मिला है। बोले क्या क्या मांगो? बोले तुम शिव जी से मांग लेना कि मेरी एक आंख फूट जाए और हमारे घर के बाहर एक कुआं खुद जाए। पति ने कहा पत्नी से, इससे क्या फायदा होगा? बोला इससे बड़ा फायदा होगा। आपको यही कष्ट है ना कि आपको जो वरदान मिलेगा इससे दूना पड़ोसी को मिल जाएगा। अगर मैं 2 मंजिल मकान मांगूंगा तो पड़ोसी का 4 मंजिल, तो दिक्कत तो वही है। अपने रहने की दिक्कत तो नहीं है, मेरे रहने के लिए तो एक झोंपड़ी काफी है। दूसरों को दिखाने के लिए तो आदमी सब करता है। तो बोले जब आपकी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगे। हमारा काम तो एक आंख से भी चल जाएगा। और जब मेरे घर के द्वारे पर एक कुआं खुदेगा तो पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं, और अंधा आदमी जब निकलेगा तो आज नहीं तो कल 2, 4, 15 दिन में कुएं में कभी ना कभी गिर ही जाएगा। ध्यान रखना, ये है मात्सर्य भाव। दूसरे का दुख मेरा सुख, मेरा सुख दूसरे का सुख मेरा दुख, ये है मात्सर्य भाव। और अपने सुख के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए स्वपर घातक परिणाम हो जाए, ये है कृष्ण लीला के परिणाम। आगे चले। धर्म वर्जिता, मात्सरो धर्म वर्जिता, बड़ा विचित्र स्थिति है। धर्म वर्जिता, कषायों का उद्रेक इतना तीव्र होता है, स्वयं तो धर्म नहीं करेगा और अपने अंडर में रहने वालों को भी नहीं करने देगा।